सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जयप्रकाश यादव आपकी कक्षा में फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, हमारे जो है त्योहार टॉपिक चल रहा था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आषाढ़ माह की त्योहार। आषाढ़ माह के त्योहार। दोस्तों, अब तक जो है हमने सभी हिंदी महीनों में कौन कौन से त्योहार आते हैं उनके पक्ष के आधार पर हमने तिथि कौन से पक्ष में आते हैं और किस महीने में आते हैं वो जानकारी प्राप्त की थी। आज वो हमारा है आषाढ़ माह के। तो आषाढ़ माह में दोस्तों सबसे पहले आता है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी। दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन जब याद करना होता है तो आप क्या करते हो, उनको रटते हो। मैं ये कहता हूं कि आप लोगों को रटना नहीं है बल्कि उनको याद करना है, सही से समझना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको रटा जाता है, जैसे फॉर्मूलाज होते हैं उनको रटा जाता है, लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो उस क्वेश्चन में ही उसका हल दिया होता है। जैसे एकादशी, एकादशी लास्ट में आ गया तो एकादशी मतलब तो क्या हो गया दोस्तों कि ये कब आती है, एकादशी को आती है। कब आती है, एकादशी को। ओके, कौन आती है, योगिनी एकादशी। कब आती है, एकादशी को। किस मंथ में, तो मंथ जो है वो कौन सा हो गया, आषाढ़। अब चीज बचती हमारा पक्ष कि पक्ष जो है कौन सा है, तो पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। आपको पता है सभी दोस्तों को कि किसी भी महीने की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, कृष्ण पक्ष से होती है। तो ये योगिनी एकादशी कब आ गई, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो है वो है आपका, हमने पढ़ा था एक तो देव उठनी और एक पढ़ा था देव शयनी। मैंने आपको बताया था देव उठनी, जब मैंने आपको बताया था उसी समय जो है देव शयनी भी बताया था। नंबर 2 आता है देव शयनी एकादशी। देव शयनी एकादशी। देव शयनी जो एकादशी है वो कब आती है आपकी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जो है देवशयनी एकादशी आती है। तो दोस्तों इसमें जो है देवशयनी और देव उठनी, इन दोनों को आप अच्छे से समझना कि देव मतलब कौन है, देवता। शयनी मतलब सोना, शयनी मतलब सोना। तो इस दिन देवता कौन, विष्णु जी जो है क्षीर सागर में जाकर क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। कितने महीने के लिए, देवता 4 माह तक सो जाते हैं। अर्थात जो मांगलिक जो कार्यक्रम होते हैं उन पर क्या लग जाती है, रोक लग जाती है। इसी में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि देव उठनी जो है एकादशी कब आती है, तो देव उठनी एकादशी आती है आपकी कार्तिक माह में। कब आती है, कार्तिक माह में। और कार्तिक माह का कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी, एकादशी को। दोनों ही एकादशी को आती है, दोनों ही शुक्ल पक्ष में आती है। देवशयनी आती है आपके आषाढ़ में और देव उठनी जो एकादशी आती है वो आती है आपके कार्तिक माह में। तो ये आपका जो है आषाढ़ माह के त्योहार है। इसमें तीसरे नंबर पे आता है आपका गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा अर्थात इस माह का क्या हो रहा है, समापन हो रहा है। नंबर 3 हो गया गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है वो कब आता है, आषाढ़ पूर्णिमा। जिस दिन आषाढ़ की पूर्णिमा होती है उसी दिन गुरु पूर्णिमा का त्योहार बनाया जाता है। इस दिन जो है वेद व्यास जी, वेद व्यास का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किस दिन हुआ था, गुरु पूर्णिमा के दिन। सब नंबर 1 चीज होगी। नंबर 2 चीज होगी जो कोकिला है, कोकिला व्रत पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा को किस नाम से भी जानते हैं, कोकिला
व्रत पूर्णिमा को। तो दोस्तों ये थे आपके आषाढ़ माह के त्यौहार। दोस्तों जो हमारे हिंदू त्योहारों क्या हो गया, समापन हो गया। अब हम पढ़ते हैं सिख त्योहार। सिखों के जो है कौन कौन से त्योहार आते हैं। सिखों में सबसे नंबर 1 पे आता है लोहड़ी। लोहड़ी का जो त्योहार है वो कब बनाया जाता है, 13 जनवरी को। किस लिए बनाया जाता है, जो फसल है, फसल पकने की खुशी में जो है ये त्योहार बनाया जाता है। उसके बाद आता है बैसाखी। बैसाखी का जो त्योहार आता है वो आता है इनका 13 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन जो है सन 1999 में खालसा जो है पंथ की क्या की थी, स्थापना की थी। और ये जो खालसा जो पंथ है ये जो है कहाँ है, आनंदपुर, आनंदपुर रोपड़, कहाँ पर, पंजाब। खालसा जो है पंथ की क्या की थी, स्थापना की थी। उसके बाद आता है, ये चीजें मैंने आपको जो है पहले ही हिंदू त्योहारों में आपको बता दिया था कि जो पौष शुक्ल सप्तमी को जो है कौन सी जयंती बनाई जाती है, गुरु गोविंद जी जयंती बनाई जाती है। और गुरु नानक जयंती जो है कब आती है, कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये थे दोस्तों सिख त्योहार। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुस्लिम त्योहार कौन कौन से होते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये है आपके मुस्लिम त्योहार। मुस्लिम त्योहार में सबसे पहला आता है मुहर्रम। मुहर्रम जो है कब बनाया जाता है, मुहर्रम मास की 10 तारीख को। कब बनाया जाता है, मुहर्रम जो है मुहर्रम मास की 10 तारीख को बनाया जाता है। इस दिन जो है मुहर्रम के दिन क्या हुआ था, इस दिन जो है इमाम इब्राहिम जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगर आपसे पूछ ले वीर गति को किस लिए प्राप्त हुए थे, धर्म रक्षा करते हुए, इसमें आ जाएगा धर्म रक्षा करते हुए जो है वीर गति को क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। इस दिन जो है ताजिए निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, ताजिए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आरएस में ये भी आया है कि ताजिए जो है राजस्थान में ताजिए का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो राजस्थान में ताजिए का प्रमुख केंद्र कहाँ है दोस्तों, अजमेर में। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है आपका, इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आता है दोस्तों ईद उल जुहा। देखो एक है ईद उल फितर और एक है ईद उल जुहा, ध्यान रखना। फितर और जुहा में अंतर इतना है, ये मीठी ईद होती है, ये बकरा ईद होती है। जो आप लोग बनाते होंगे ज्यादातर आपने सुना होगा बकरा ईद, मीठी ईद, ठीक है। तो उसमें फितर तो कौन सी है, मीठी, और जुहा जो है वो है आपकी बकरा ईद। तो ये कब आता है, ये जो है जिलाहिज मास की जो है कितनी तारीख को, 10 तारीख को। ये मुहर्रम मास की 10 तारीख को मुहर्रम, और ईद उल जुहा जो है जिलाहिज मास की जो है कितनी तारीख को दोस्तों, 10 तारीख को। इस दिन क्या होता है, इसे जो है बकरा ईद भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन क्या किया जाता है, बकरे को कुर्बानी दी जाती है। दोस्तों ये भी है कहावत कि इस दिन जो है मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद साहब ने इस दिन, मोहम्मद साहब ने इस दिन इस्माइल कौन था इनका पुत्र, इस्माइल की जो है अल्लाह को क्या की थी, बलि चढ़ाई थी, या अल्लाह को जो है उसकी कुर्बानी दी थी। इसलिए जो बाकी दिन जो है बकरे की क्या की जाती है, कुर्बानी दी जाती है कि भाई बकरा जो है कौन मान लिया जाता है, इस्माइल, ठीक है। तो इस दिन जो है मोहम्मद साहब ने जो है अपने पुत्र इस्माइल की जो है दी थी, कुर्बानी दी थी, किसको, अल्लाह को। और इसी वजह से जो है मुस्लिम लोग जो है इस दिन जो है बकरी की क्या करते हैं, कुर्बानी देते हैं, और इसी वजह से इसको बकरा ईद भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक होगा। तीसरा आता है आपका दोस्तों ईद उल फितर। मैंने आपको बता दिया था, ये इसे जो है किस नाम से जाना जाता है, मीठी ईद के नाम से भी। और ये कब आती है, सवाल माह की 1 तारीख को। बाकी जो है 10 तारीख को आ रही थी, ये कितनी तारीख को आती है, 1 तारीख को। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, इसे मीठी ईद भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं दोस्तों, मीठी। दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा, इस दिन जो है 30 दिन रोजे रखने के बाद, रोजे रखने के बाद अल्लाह का शुक्रिया किया जाता है।
क्या किया जाता है, शुक्रिया किया जाता है कि इस दिन जो है क्या रखे जाते हैं दोस्तों, रोजे रखे जाते हैं। कितने दिन तक, 30 दिन तक। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि मुस्लिम लोग जो है अपने कौन से त्योहार पे जो है रोजे रखते हैं, तो वो कौन सा त्योहार है, ईद उल फितर। इसे जो है किस नाम से भी जाना जाता है, मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब आती है, सवाल माह की 1 तारीख को। तो ये मुस्लिम त्योहार है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है इनके और त्योहार हम बताएंगे आपको। दोस्तों चौथे नंबर पे आपका मुस्लिम त्योहार शब-ए कद्र जो है रमजान माह की किस तारीख को आता है, 27 तारीख को। इस दिन जो है कुरान को क्या किया था, लिपिबंद किया था। उसके बाद आता है आपका 12 वफात। ये 12 वफात जो है, 12 मतलब जो है 12 तारीख को, वफात मतलब अव्वल माह, वफात का अर्थ होता है अव्वल माह। तो आपका जो है 12 वफात जो है कब बनाया जाता है, अव्वल माह की कितनी तारीख को, 12 तारीख को। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है मोहम्मद साहब का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ओके दोस्तों। उसके बाद आता है शब-ए बारात। एंड शब-ए बारात का मीन्स क्या है कि इस दिन जो है व्यक्ति जो है क्या करता है, अल्लाह से अपने जो पाप जो कि उसने किए हैं अपने जीवन में, जो भी भूल किए हैं या पाप किए हैं, उसकी माफ़ी मांगते हैं। उसकी क्या की जाती है, माफ़ी मांगी जाती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों जैन धर्म के त्यौहार कि जैन धर्म में कौन कौन से त्यौहार बनाए जाते हैं। तो जैन धर्म के पहला जो त्यौहार है वो है रोट तीज। और रोट तीज कब बनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। उसके बाद है पर्युषण पर्व। ये जो पर्व जो है वो बनाया जाता है आपका भाद्रपद शुक्ल द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक। इस पर्व को क्यों बनाया जाता है, इस पर्व को भी जो है क्षमा याचना के लिए बनाया जाता है, क्षमा याचना। इस दिन जो है जैन धर्म के सभी प्रवर्तक जो है क्या करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, जो भी उनसे भूल हुई है या पाप हुए हैं। उसके बाद आता है दोस्तों महावीर जयंती। महावीर जयंती का जो पर्व है वो कब बनाया जाता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। उसके बाद है दोस्तों ऋषभ जयंती। और ऋषभ जयंती का त्योहार जो है कब बनाया जाता है, चैत्र शुक्ल नवमी को। तो दोस्तों ये आपने अब तक जो है मुस्लिम त्योहार और जैन धर्म के जो है त्यौहार मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद जो है सिंधिया त्यौहार हम आपको आगे पढ़ाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों सिंधियों के त्यौहार में सबसे पहला आता है चेटीचंड। चेटीचंड जो है कब आता है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को। इस पर्व को क्यों बनाया जाता है, इस त्यौहार को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है झूलेलाल जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो परीक्षा में आने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि झूलेलाल जी का जन्म जो है किसके अवतार में हुआ था या किसका अवतार लेके वो उनका जन्म हुआ था। तो वो किन के अवतार थे, वरुण के अवतार थे। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका आया है रेट लेवल में, तो इसको जो है आप ध्यान रखना। और चेटीचंड की जगह वो ये भी दे सकता है कि झूलेलाल जयंती कब बनाई जाती है, झूलेलाल जयंती कब बनाई जाती है, या चेटीचंड को जो है दूसरे नाम से झूलेलाल जयंती भी आप बोल सकते हो। उसके बाद आता है थदड़ी। थदड़ी का जो पर्व है वो बनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। उसके बाद आता है दोस्तों चालिया महोत्सव। चालिया जो महोत्सव है वो 16 जुलाई से 24 अगस्त तक जो है बनाया जाता है। और उसके बाद आता है असुचट पर्व। ये जो आता है इनका फाल्गुन शुक्ल चतुर्दश को आता है। इस दिन क्या हुआ था, जो झूलेलाल जी हैं वो क्या हो गए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे। झूलेलाल अंतर्ध्यान। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि चेटीचंड वाले दिन तो क्या हुआ, आए थदड़ी पर चले गए, फिर से वो आए, महोत्सव बनाया और फिर हमेशा के लिए क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। ओके दोस्तों, ऐसे ही आपका जो है ईसाइयों के त्यौहार में भी है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ईसा मसीह जो है कि उनका जन्म कब हुआ, उन्हें सूली पर कब लटकाया गया, फिर जो है पुनः वो धरती पर आए और फिर हमेशा के लिए चले गए। तो ईसाइयों के जो त्यौहार में भी इसी प्रकार से जो है पर्व बनाए जाते हैं, त्यौहार बनाए जाते हैं। तो ईसाइयों के त्यौहार में सबसे पहला आता है दोस्तों
क्रिसमस। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, सभी को ज़्यादातर पता है कि 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दूसरा ईस्टर। ईस्टर जो है पर्व क्यों है मनाया जाता है, ये भी ईसा मसीह के ऊपर मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन जो है ईसा मसीह जो है पुनः जीवित होकर क्या हुए थे, धरती पर आए थे। इससे पहले दोस्तों उनको जो है किस पे लटकाया था, सूली पर लटकाया था। ये दोनों जो है ऊपर नीचे हैं, आप ध्यान रखना कि सबसे पहले क्रिसमस, फिर मनाया जाता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे जो है ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, इसलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। उसके बाद मनाया जाता है आपका ईस्टर का। ईस्टर पर जो है क्यों पर मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है ईसा मसीह जो है पुनः जीवित होकर वापस आए थे। और लास्ट में जो आपका आता है असेंशंस डे। असेंशंस डे जो है इनके 40 दिन बाद बनाया जाता है। तो ये जो लोग आपको मैंने बता दिया है कि 40 दिन तक जो है असेंशन डे बनाया जाता है। इस दिन जो है लंगर भी डाले जाते हैं, आप लोगों को सबको ये चीज पता होगा। तो ये सभी जो है सिंधिया और जो है ईसाई के या ईसाइयों के जो है त्योहार थे। तो दोस्तों इनको आप जो है याद कर सकते हो। तो इसको जो है दूसरा तरीका ये भी है कि क्रिसमस पर तो ईसा मसीह जी धरती पर आए, उसके बाद उन्हें जो है क्या किया, सूली पर लटकाया गया, यानी वो चले गए। ईस्टर पर फिर से वो जो है पुनः जीवित होकर आए और फिर जो है हमेशा के लिए चले गए। तो इस प्रकार से जो है आप इसे याद कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे जो त्योहार पर्व है वो यहीं पर जो है समाप्त होते हैं। अगली क्लासेज में जो है हम वाद्य यंत्र को लेके आएंगे कि राजस्थान में कौन कौन से वाद्य यंत्र है, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, किसके वो बने होते हैं। तो उन चीज़ों को जो है हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद।